नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12th वाले बच्चे जो हैं वो कैसे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर मतलब कि अपने बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे टॉप कर सकते हैं। इन सब के बारे में मैं आपको बिल्कुल जानकारी देने वाला हूँ और आप के पास बिल्कुल बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, मतलब बहुत कम समय बचा हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे कि आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के कुछ दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो इतना दिन बचा हुआ, आप कैसे इन दिनों में तैयारी करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर बात करने वाले हैं। कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे आपको पढ़ाई करना है। तो आप वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए यहाँ पे आप देखिएगा। मैं आपको पूरा स्टडी प्लान बताऊंगा कि आपको नवंबर में क्या पढ़ना है, दिसंबर में क्या पढ़ना है, जनवरी में क्या पढ़ना है और फरवरी के कुछ दिनों में आपको एग्जाम डेट तक आपको क्या करना है और कैसे आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे जिससे आप टॉपर बन सके और आप अच्छा खासा परसेंटेज आ सके। ठीक, तो चलकर वीडियो को शुरू करते हैं। बिना समय को गंवाएं, आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल बहुत ही अच्छे से देखिएगा और समझ के देखिएगा। ठीक है, तो चलकर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, आपका जो लक्ष्य का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका जो टारगेट होना चाहिए वो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका जो मुख्य लक्ष्य है वो होना चाहिए कि नवंबर नवंबर और फरवरी। ठीक, तो अपन अपना सबसे पहले टारगेट सच होना चाहिए कि दिमाग में ये चीज़ें बैठ जानी चाहिए कि मुझे नवंबर से फरवरी तक का समय मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, कुछ दिन बचे हुए हैं। तो इन दिनों में मुझे बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, तो अपना टारगेट सेट कर लो कि मुझे कितना परसेंट लाना है। सबसे पहले बात तो अपना टारगेट सेट कर लो कि आपको कितना परसेंट लाना है। 80% लाने हैं कि कितना परसेंट लाना है, 90% लाना है, या मुझे टॉप करना है। देखो भाई, मैं क्लियरली बता दूं तो अभी भी आपके पास बहुत अच्छा खासा समय है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेहनत करने वाले बच्चे हैं, तो आपके पास अभी भी चांस है। अभी भी 3 महीने हैं मेहनत करने के लिए। अगर आपने जान लगा कर मेहनत करा तो पक्का बता रहा हूँ मैं, आपका बहुत ही अच्छा खासा परसेंटेज आएगा। इस बात को आप बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, अब आपको मैं बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन टाइम टेबल यहाँ पे बताने वाला हूँ। वो टाइम टेबल क्या रहने वाला है, इस पूरी वीडियो में पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि आपको क्या करना है। एकदम एक एक स्टेप को मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से टाइप करके लाया हूँ और मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, समझाऊंगा। तो आपको वीडियो को बने रहना है। ठीक है, चलिए बातें करते हैं। आइए चलते हैं, समझते हैं यहाँ पे। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, नवंबर नवंबर ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, नवंबर क्या करना है पूरा नवंबर नवंबर और दिसंबर में क्या करना है, पूरा सिलेबस। ठीक है, प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपको क्या करना है, नवंबर में आपको केवल यहाँ पे वन शॉट, अगर आप चाहें तो वन शॉट के तहत अपने क्या करेंगे, आप वन शॉट लेंगे। यहाँ पे वन शॉट के द्वारा क्या करेंगे, आप वन शॉट के द्वारा अपना पूरा सिलेबस जो है यहाँ पे आप सिलेबस को खत्म करेंगे। ठीक, वन शॉट के द्वारा आप सिलेबस को अच्छे से खत्म करेंगे। ठीक है, तो नवंबर और दिसंबर में आपको क्या करना होगा, नवंबर और दिसंबर में यहाँ पे क्या करना होगा, सिलेबस खत्म करना होगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ। रट्टा मार के कुछ होता नहीं भाई। अगर आप रट्टा मारने के चक्कर में रहेंगे तो रट्टा मार के कुछ नहीं होता, ना ही आप अच्छे खासे चीज़ें बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक, कुछ चीज़ें होती हैं जो रट्टा मारनी पड़ती हैं, पर अधिकतर चीज़ें हम समझ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हम बिल्कुल अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि आपको सबसे पहला पॉइंट क्या करना है कि वो है नवंबर में और दिसंबर में आपको 2 महीनों में अपना जो यहाँ पे सिलेबस है उसे बिल्कुल ही क्लियर कर लेना है। ठीक, अब दूसरी पॉइंट, जनवरी में क्या करना है, जनवरी में आपको क्या करना है कि पहले पूरा रिवीजन करना है। ठीक, पहला पूरा रिवीजन करना है, प्लस सैम्पल पेपर लगाना है। ठीक है, सैम्पल पेपर को देखना है, हमको लगाना है, इस तरह से करना है। ठीक, अब जो फरवरी में रहने वाला है, फरवरी में क्या करना है कि मॉक टेस्ट देने हैं आपको जितने भी दिन बचेंगे एग्जाम में, चाहे आपका 18 से पेपर हो या ठीक है आपका 18 से पेपर हो, मतलब जितना भी पेपर बचेगा, मतलब पेपर का दिन रहेगा आपका, आपके पास टाइम रहेगा, तो उतने दिनों में क्या करना रहेगा, आपको मॉक टेस्ट देने रहेंगे। ठीक है, और कमजोर टॉपिक की सुधार करो। ठीक, मॉक टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो, उसके बाद जितने भी आपके कॉन्सेप्ट जिस टॉपिक में आप लेक्चर लेते समय छूट गया है उसे आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करो। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छे से बताऊंगा कि आपको कैसे रिवीजन करना है, कैसे सिलेबस खत्म करना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब आते हैं विषय सूची पर आते हैं। ठीक है, साइंस वाले बच्चों के लिए, साइंस जो साइंस स्ट्रीम से हैं उन बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ पे ठीक मैं एग्जाम्पल तरह से बता रहा हूँ, आप किसी भी स्ट्रीम से तो अपने हिसाब से आप लगा लीजिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, उस हिसाब से आप लगा लीजिएगा। ठीक है, इस बात को क्लियर समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे भौतिक विज्ञान, ठीक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है, और हिंदी या इंग्लिश। यहाँ पे आप मैथ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैथ, ठीक है, मैथ, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, महीनेवार डिटेल्ड स्टडी प्लान। ठीक है, मैं आपको महीनेवार स्टडी प्लान पूरा बताऊंगा कि आपको हर महीने में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और क्या करना है। ठीक है, आपको कुछ सोचने में जैसे बताऊंगा आपको बिल्कुल आप वैसे ही चीज़ों को तैयार करिएगा। आपको पक्का बता रहा हूँ मैं, आप लोग बहुत अच्छा परसेंटेज लाएंगे। ठीक है, मैं जैसे बता रहा हूँ बस आपको वैसे ही फॉलो यहाँ पे करना है, उसी तरह से आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे लगे रहना है। चलते हैं महीनेवार हम स्टडी प्लान देखते हैं, हमारा महीने वाला स्टडी प्लान क्या है। ठीक है, आइए नवंबर की बात करते हैं। नवंबर क्या करना है, नवंबर में क्या करना है आपको, नवंबर में आपको क्या करना है, न्यू मजबूत करो। ठीक है, नवंबर में क्या करो, अपना न्यू मतलब कि आप बेसिक चीज़ें, 12th की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से और अच्छे से यहाँ पे तैयारी करनी है आपको। ठीक है, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखिए, फिजिक्स में विद्युत आवेश को पढ़ लीजिए। ठीक, उसके बाद
धारा एवं प्रतिरोध को पढ़ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ठोस अवस्था, यहाँ तक ये शायद आपको पढ़ा नहीं आता, एक बार आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। विलयन, ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा। बायोलॉजी में होगा रिप्रोडक्शन, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और जो आपका रोज का शेड्यूल जो रहने वाला है, वो रोज का शेड्यूल जो क्या रहेगा, क्या करना आपको, सुबह 3 घंटे कम से कम बायोलॉजी को देना है, ठीक है। 3 घंटा कम से कम आप लोगों को यहाँ पे बायोलॉजी को देना है, ठीक है। 3 घंटे कम से कम आप लोगों को बायोलॉजी में देना ही देना है। अब उसके बाद दोपहर में आप क्या पढ़ो, दोपहर में आप केमिस्ट्री पढ़ो, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ो दोपहर में। उसके बाद शाम में 2 घंटे फिजिक्स दे दो, ठीक है। उसके बाद रात में क्या करो आप, रिवीजन करो, ठीक है। अपने लैंग्वेज में रिवीजन करो, चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करो, जितना आपने पढ़ा है उतना आप अच्छे से रिवाइज करो उन चीज़ों को, ठीक है। आगे चलते ये आपका पहले हफ्ता का हो गया, ठीक है। ये पहले हफ्ते से लेकर दूसरे हफ्ते तक ये हो गई, ठीक है। मैंने बता दिया आपको, पहले हफ्ते से लेकर दूसरे हफ्ते तक का हमने शेड्यूल आपको बता दिया है कि क्या करना क्या नहीं करना आपको। और आपको यही पर डे ही फॉलो करना, आपको ये पर डे फॉलो करना रहेगा, ठीक है। कम से कम 3 घंटा सुबह बायोलॉजी पढ़िए, 2 घंटा कम से कम केमिस्ट्री पढ़िए, ठीक है, और 2 घंटा फिजिक्स पढ़िए, ठीक। और 1 घंटे क्या करें, रिवीजन करिए चीज़ों को, ओके। आगे चलते हैं। अब सप्ताह जो आपका रहेगा तीसरा और चौथा, उसमें क्या करना रहेगा आपको, ठीक है। उसमें करना रहेगा कि फिजिक्स का चलयमान आवेश होता है, चुंबक तत्व हो गया, ठीक है। अब अपने हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे बैठा लीजिएगा और यहाँ पे रख लीजिएगा, ठीक है। वो मैं यहाँ पे छोटे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है और कैसे आप अपने सप्ताह को बांट लीजिएगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पे बेहतरीन तरीके से रख दीजिएगा, ठीक है। चीज़ों को आप अपना बनाइएगा कि मेरा कौन कौन सब्जेक्ट है, कौन कौन सा नहीं है, आप उस सब्जेक्ट को अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। अपना सिलेबस लिख लीजिएगा बिल्कुल डिटेल्ड में। उसके बाद आप अपने सप्ताह वाइज बना लीजिएगा, जैसे मैंने बनाया। आपको 1 शॉट लेकर यहाँ पे पूरा खत्म करना रहेगा, 1 शॉट के तहत आपको यहाँ पे खत्म करना रहेगा, ठीक है। ऐसे केमिस्ट्री मान लीजिए, केमिस्ट्री में बेजो रासायन पढ़ लिया, रासायनिक बलगत पढ़ लिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। बायोलॉजी में आपने पढ़ लिया, आपने बायोलॉजी पढ़ा अनुवांशिक एवं विकास पढ़ लिया, ठीक है। जेनेटिक इवोल्यूशन पढ़ लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने एग्जाम्पल करके आप मतलब जैसे कि पहले सप्ताह में आपने 2-3 चैप्टर को निपटाया, 4-5 चैप्टर को निपटाया, ऐसे फिर तीसरे से चौथे सप्ताह में आपने 2-3 चैप्टर को निपटाया। इस तरह से आपको 1 शॉट लेके वीडियो को बिल्कुल डिटेल में देखना है, समझते हुए देखना है, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे तो आपका सिलेबस बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपको मैंने बता दिया है कि आपको सिलेबस अपने कब तक समय में खत्म करना है, ठीक। आइए आपको टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको, उसे देख लीजिए। यहाँ पर जो टिप्स है वो क्या है, हर अध्याय के बाद 10 प्रश्न लिखकर खुद हल करो, ठीक है। हर अध्याय को जब खत्म हो जाए आपका, मतलब अगर आपका इसे मान लीजिए कोई भी पढ़ लिया, मान लीजिए विकास वाला चैप्टर जो आप है उसने पढ़ लिया, अब उसको पढ़ने के बाद क्या करिए, कम से कम 10 प्रश्न उसके खुद से अपने हाथ से लिखिए, ठीक है। जब लिखे रहेंगे तभी आपको चीज़ें याद होंगी, ठीक है। लिखे रहेंगे आपको पता रहेगा मैं अगर इसे लिखा हूँ तो मेरे दिमाग में बिल्कुल बैठा रहेगा, तो इसलिए क्या करिए 10 प्रश्न कम से कम आप खुद से लिखिए। और उसके बाद क्या करिए, रविवार को 2 विषयों का मिनी टेस्ट दो, ठीक है। मिनी टेस्ट, अगर आप शॉर्ट टेस्ट दोगे तभी आपको समझ पड़ेगा, क्योंकि भाई अब कमियाँ कहाँ बनेंगे। जब आप शॉर्ट टेस्ट दोगे, चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, तभी आप लोगों को कमियाँ पे पता चलेंगी कि मैं किस चैप्टर में कमी है मेरा, किस चैप्टर में मैं अच्छे से नंबर नहीं ला पा रहा हूँ और किस चैप्टर में मेरी कमियाँ हैं, ठीक है। तभी आप क्लियर कर पाओगे, आप शॉर्ट टेस्ट दोगे तब। आगे चलते हैं दिसंबर में, ठीक। नंबर की बात होगी दिसंबर में करते हैं। सिलेबस पूरा करो और अभ्यास शुरू करो, ठीक। मान लीजिए अब सिलेबस यहाँ पे बचेगा कुछ, ठीक है, सिलेबस कोई बचेगा तो आपको सिलेबस पूरा करना है। उसके बाद फिर अभ्यास, मतलब कि आपको प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है यहाँ पे, क्योंकि सब खेल प्रैक्टिस का ही होता है। कितना भी आप पढ़ लेंगे, कितना भी रट्टा मार लेंगे, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करा है तो वहाँ पे आप जाके लग कर जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं लक्ष्य क्या करना है, पूरा सिलेबस खत्म करो प्लस पिछले साल के प्रश्न पत्र हल करना, ठीक है। अब जितने भी पीवाईक्यू होते हैं, ठीक है, पीवाईक्यू होते हैं उससे आप हल करिएगा। अगर आपको पीवाईक्यू का वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं पीवाईक्यू के जितने भी पेपर होते हैं मैं सबके आपको वीडियो बना के डाल दूंगा यहाँ पे, आप उसे समझिएगा, या पीडीएफ में आपको मैं भेज दूंगा, आप उससे मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर बिल्कुल ले सकते हैं फ्री में, उसका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा आपको, ठीक है। और मैं बता दूँ आप लोगों को, मैं अपना क्लास शुरू करने वाला हूँ बायोलॉजी का, ठीक है, जो कि मैं पूरा पीडीएफ में ले जाऊँगा, पूरे पीडीएफ फॉर्म में आपको पढ़ाऊंगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर इसी चैनल पर आएगा सारी वीडियो, उससे जाकर आप पूरा फ्री में और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसका आपको एक पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। जो उसका नोट्स रहेगा, उसका पीडीएफ रहेगा, उसी का जो रहेगा वो भी सब कुछ फ्री में, मैंने सोचा है फ्री में आपको सब कुछ दूंगा, ठीक है। तो आप बेहतरीन तरीके से इससे बायोलॉजी की जो क्लास रहेगी आप उसे बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम लोग दिसंबर में क्या करना है। सबसे पहला सप्ताह 1 से 2 तक क्या करना है, फिजिक्स प्रतिवर्ती धारा हो गया या प्रकाश यानी ऑप्टिक्स, आपको इन दोनों चैप्टर को बिल्कुल खत्म कर देना। केमिस्ट्री में सतही रसायन, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री हो गया और पी ब्लॉक तत्व को बिल्कुल खत्म कर दो, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी में होता है जैविक प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, इसे दोनों को खत्म कर दो, ठीक। अब आता है सप्ताह 3 और 4, इसमें क्या करना है, हर विषय के पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र, अभी जो सप्ताह 4 है, इस सप्ताह 4 में क्या करना है आप लोगों को, अपने हिसाब से जितने भी चैप्टर बचे हुए होंगे, ठीक है, जितने चैप्टर मैंने नहीं बताया है उन चैप्टरों को आपको इन सप्ताह 4 में बिल्कुल ऐड कर लेना है, ठीक है। उसे आप अपने हिसाब से बिल्कुल यहाँ पर रख लीजिएगा, और इन सप्ताह 3 से लेकर 4 मतलब कि 2 सप्ताह में आपको बेहतरीन तरीके, मतलब एक सप्ताह में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से
आप बिल्कुल बना लीजिएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। देखो भाई क्लियर बता दूँ क्या करना है आपको। आपको सप्ताह वाइज अपना चैप्टर रखना है, वन शॉट वीडियो के तहत आपको वीडियो देखनी है, मतलब कि आपका सिलेबस यहाँ पे नवंबर से लेकर दिसंबर में पूरा खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से तो अपने हिसाब से चीज़ों को जनरेट करिएगा, अपने हिसाब से बनाइएगा, ठीक है भाई। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है कि ऐसे आपको करना है, ठीक। अब कुछ पॉइंट्स हैं उसे आप समझिए। हर विषय के पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र हल करना है, ठीक है। हर सब्जेक्ट के, ठीक है, हर विषय के आपको 5 साल के पुराने प्रश्न पत्र को हल करना है। उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में प्रैक्टिस करो। अगर टाइम मिलता है तो आप लोगों का करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स लगाना है, ठीक। नहीं, अगर टाइम नहीं मिलता तो आप कुछ मत करो, आपने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लगा लो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लगा लो और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज जो दिए रहते हैं उसे आप कर लेना, ठीक। उस पर क्या करना है, अपनी ईयर नोटबुक बनाओ जहाँ अपनी गलतियाँ लिखो, ठीक है। आप ईयर नोटबुक बनाओ पर डे की, आपने कौन सी गलती की, कौन सी गलती नहीं की, आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, उस पर आप टिक लगाते जाओ, ठीक है। जैसे होता नहीं एक चेकलिस्ट, तो चेकलिस्ट के द्वारा आप बना सकते हो चेकलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे टिप्स क्या है कि रोजाना आपको 6 से 8 घंटे की पढ़ाई फिक्स करनी है। 6 से 8 घंटे की पढ़ाई आपको पर डे करनी ही करनी पड़ेगी। इस बात को आप अच्छे से समझिए, तभी तभी आपका सिलेक्शन होने वाला, तभी आप अच्छे से यहाँ पे परसेंटेज ला पाएंगे, ठीक है। उसे सिलेक्शन ही मानिए, ठीक है। उसे सिलेक्शन मान लीजिए कि आप एक तैयारी कर रहे हैं, आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पे सिलेक्शन लेना है, ठीक है। इस डे में आप तैयारी करेंगे तो आपका बिल्कुल अच्छा खासा परसेंटेज यहाँ पे आएगा। अब हफ्ते में एक दिन सिर्फ रिवीजन डे रखो, ठीक है। हफ्ते में एक दिन क्या करना है, रिवीजन का डे रखना है। उसके बाद क्या करना है, बायोलॉजी के डायग्राम को खुद बनाकर याद करो। बायोलॉजी के डायग्राम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 या 4 नंबर के मार्क्स उस पर आ जाते हैं, लिखना आता है, चित्र वर्णन करो, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए आप लोग डायग्राम को बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को रट जाओ, ठीक है। उसे याद कर लो, या उसे अगर समझ के बना पाओ तो समझ के चीज़ों को याद कर लो, ठीक है। और अगर आप मुझसे पढ़ना होगा तो आप वीडियो को नीचे कमेंट करिएगा, मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी को पढ़ सकते हैं, नोट्स के साथ। पूरी पूरी नोट्स, पूरी पूरी क्लास फ्री में दी जाएगी, कोई एक चार्ज नहीं लगेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आता है जनवरी। अब यहाँ पे खत्म हो गया आपका नवंबर दिसंबर खत्म, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको रिवीजन करना है, ठीक। पहला रिवीजन और सिंपल पेपर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक। तो आप नवंबर में बिल्कुल लग जाइए दम तोड़ के, ठीक है। जितनी हिम्मत है आप में अपनी हिम्मत लगा के लग जाइए केवल सिलेबस खत्म करने में। नवंबर और दिसंबर आपको टारगेट होना चाहिए कि मुझे अपना जो सिलेबस है उसे खत्म कर देना है किसी भी हर हाल में, ठीक है। तो इस तरह से आप लग जाइएगा। अब उसके बाद आगे बात करते हैं, लक्ष्य क्या रखेंगे आप, पूरा सिलेबस दोहराना है, ठीक है। जितना आप पढ़े होंगे जनवरी में आपको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है और टाइम मैनेजमेंट ठीक सीखना है, ठीक है। 3 घंटे में आप लोगों को पेपर होता है, ठीक है। 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होता है आपका बोर्ड एग्जाम, अभी आपको पता होगा, ठीक है। अब कुछ बदलाव हो वो तो भाई बता नहीं सकते हैं, वो तो आप बोर्ड के ऊपर निर्धारित है कि कुछ अगर कोई बदलाव होगा तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो पे आके, ठीक है। तो आपके पास समय बहुत कम होता है, उस समय को कैसे आपको यूज करना है, कैसे किस तरह से पेपर्स को लिखना रहेगा, ठीक है। तो वो आप जब टाइम मैनेजमेंट करेंगे, जब टाइम मैनेजमेंट करेंगे तभी आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। तो इसलिए आप टाइम मैनेजमेंट को सीखिए। जब आप चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें से अच्छे से लिखेंगे, उसके बाद ही आपका टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। इसलिए मैंने बताया कि आप लोग ईयर नोटबुक बनाइए। ईयर मतलब एक कॉपी ले लीजिए, उस कॉपी में आज आप लिखिए कि मैंने आज कौन सी गलती की, आज मैंने किस चीज़ को नहीं पढ़ा, मैंने 100% दिया कि नहीं दिया। भाई गलती मत करो, अभी टाइम है, अभी अच्छे से पढ़ लो। मैं आपसे बता रहा हूँ नहीं बहुत बेइज्जती होने वाली है। अगर आपका अच्छा खासा परसेंट नहीं आया तो गाँव में आपके घर में इतनी सारी बेइज्जती होंगी कि क्या बताऊँ मैं आपसे, आपको भी पता होगा, ठीक है। अभी आप इमेजिन कीजिए अगर आपका 95% आ जाता है तो आपके घर वाले कितना खुश होंगे, आपको कितना कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है। कोई भी तैयारी करने के लिए आप कितना उत्सुक हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मेहनत करिए, बस मेरा कहना यही है। अब रिवीजन वाला बता दूं तो मैं पहले से दूसरे हफ्ता में क्या करना है, आपको हर विषय के नोट्स दोहराओ, ठीक है। आप नोट्स की बातें हमने नहीं बताया, नोट्स में क्या करना है आप लोगों को, आप शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ज़्यादा छाप के नहीं लिख लेना है। तो शॉर्ट नोट्स अगर आपको नोट्स मिल जाए तो नोट्स को, उस नोट्स को रिवीजन कर लीजिएगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, नोट्स अगर मिल जा रहे हैं तो नोट्स को जैसे रिवीजन, अगर नहीं मिलता तो आप शॉर्ट नोट्स मतलब कि जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप पढ़ रहे हैं तो आपको भी पता फील हो जाता है कि मुझे कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको चाहिए कि कौन सा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप वीडियो को नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। हर दिन में एक फुल सैंपल पेपर मतलब 3 घंटे दो, ठीक है। 3 घंटे का पेपर आप लोगों को देना ही देना है, जनवरी में आपको शुरू कर देना है, ठीक है। रिवीजन करो, उस बाद पेपर दो, ठीक। उत्तर लिखने का तरीका सुधारो और साफ सुथरा, ठीक है, साफ सुथरा अंडरलाइन पॉइंट्स में लिखो, ठीक है। देखो भाई मेन जो होती है कापी, अगर आपने कापी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिखा है तभी आपका नंबर आने वाला है, वरना आप सब सिलेबस खत्म कर लो, कितना भी रट लो, पढ़ लो, कुछ भी कर लो, अगर आपने कॉपी ही नहीं लिखा सही से तो आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा, कुछ नंबर नहीं आने वाला है, कापी आपका देखकर काट दिया जाएगा ऐसे, ठीक है। तो जितना साफ सुथरा आप शब्दों को लिखेंगे उतना ही आपको, जितना जो एग्जामिनर होता है कापी चेक करता है वो बिल्कुल खुश हो जाएगा और आपको अच्छा खासा नंबर वहाँ पे देके चले जाएंगे, ठीक है। आपको भी पता होगा कि कॉपियाँ सारी नहीं पढ़ी जाती हैं अच्छे से, ठीक है। एक एक पॉइंट्स को आपको नहीं पता, आपका देखा जाता है कि आपने कितना बेहतरीन लिखा है और कुछ आंसर्स आपके देखे जाते हैं, ठीक है। तो आप उन आंसर्स को बिल्कुल सही करेंगे जब आप पूरी कॉपी को सही लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उतना ही ज़्यादा हमारे लिए फायदा होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं 3 से 4 सप्ताह क्या करना है आपको, इसमें 3 घंटे पूरा पेपर लिखने की प्रैक्टिस करो। इसमें क्या करना है, 3 घंटे की पूरा प्रैक्टिस पेपर लेने का फॉर्मूला और रिएक्शन चार्ट देखो, ठीक है। अब जो फिजिक्स में है, फिजिक्स में आपको फॉर्मूला देखना रहेगा, फिजिक्स में आप फॉर्मूला देखो, ठीक है। उसके बाद जो केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री में आप रिएक्शन का चार्ट बना लेना, ठीक है। रिएक्शन का चार्ट बना लेना, आप उसे बेहतरीन तरीके से देखना, उसे बेहतरीन तरीके से देखना, रिवीजन करना, अच्छे से याद करना रट के, ठीक है। उसके बाद जिन चैप्टर में गलती होती है सिर्फ वही दोहराओ,
यहाँ पे, ठीक है। जब तीसरे चौथे सप्ताह में आ जाओगे आप, तो क्या करना रहेगा आपको, जिन चैप्टर में आप टेस्ट देते हो उनमें बार बार गलतियाँ होती हैं, उनमें नंबर नहीं आते हैं, उन चैप्टर को आप उठाओ, पढ़ो, समझो, फिर टेस्ट दो। अगर आप फिर गलत तो फिर से उठाओ, पढ़ो, फिर टेस्ट दो। इस तरह से आप करोगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं बायोलॉजी में हर डायग्राम लेबलिंग के साथ याद करना है। लेबलिंग के साथ आपको याद करना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस बात को समझ लीजिएगा। आपको कोई भी डायग्राम बना हुआ है, आपको जिसमें लिख के आ जाता है कि आप इसे क्या करिए, सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है। आप सचित्र वर्णन का मतलब होता क्या है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे चित्र बनाइए। जैसे कोई भी एग्जाम आ गया, चित्र बनाइए इसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ओब्यूल हो गया। तो इस ओब्यूल को क्या लिखना पड़ेगा, ये ओब्यूल है, इस स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, तो इसी को बोल देंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या करना है, इसका चित्र वर्णन करो, मतलब उसका चित्र बनाओ और फिर तुम उसे बेहतरीन तरीके से लिखो कि ये पार्ट है इसका, ये पार्ट इसका है, ये पार्ट इसका है, ये पार्ट इसका है, ठीक है। तो इसीलिए बोला, इसलिए बता रहा हूँ मैं कि आपको लेबलिंग के साथ डायग्राम को बिल्कुल याद करना है, ठीक है। अब केमिस्ट्री में हर रिएक्शन को लिखने की प्रैक्टिकल करो, ठीक है। जितने भी केमिस्ट्री में रिएक्शन बताए जाते हैं, हेलो एरियंस, ऐसे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो उनमें बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं वो बताई जाती हैं, तो उनको बेहतरीन तरीके से आपको लिखना है, रट्टा मारना, चीज़ों को याद करना, ठीक। फिजिक्स में फॉर्मूला सीट रोज दोहराओ। देखो फिजिक्स में अच्छा परसेंटेज लाने के लिए अगर आपको फॉर्मूले बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर फॉर्मूले आ रहे हैं तो 70 में 70 ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, अथवा लगा के आता है, अथवा लगा के आता है। यहाँ पे वहाँ पे अथवा लगा के लिख के आता है कि आप चाहो तो एक क्वेश्चन दिया रहेगा आपके पास, न्यूमेरिकल दिया रहेगा, न्यूमेरिकल से लिख के अथवा रहेगा। जैसे परिभाषा पूछेगा कि गुलाम का आप यहाँ पे परिभाषा लिखो, ठीक है, गुलाम का परिभाषा लिखो, ठीक। तो गुलाम का परिभाषा बिल्कुल अच्छे से बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। या आप इसके ऊपर अथवा लगा के लिखा रहेगा, ठीक है, अथवा लगा के लिखा रहेगा कि आप क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन का सॉल्व करो, बस लिखा के गुलाम का नियम लिख सकते हैं, ठीक है। गुलाम का परिभाषा आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, ज़्यादा सही रहेगा अगर आप न्यूमेरिकल्स को सही कर ले जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसमें गलत होने का भी गलत होने का चांस तो रहता ही है कि अगर आपका कहीं आपने मिस्टेक कर दिया कैलकुलेशन में तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग कैलकुलेशन तेज है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके आइएगा। अगर आपका कैलकुलेशन नहीं तेज है तो आप जिसने थर्ड वाली चीज़ें होती हैं उनको लिख के चला जाएगा, तो अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो मेन बात जो है कि आप फिजिक्स में फार्मूले आपको यहाँ पे रटना है, फार्मूले अच्छे से याद करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। फरवरी में क्या करना है आपको, फरवरी में जितने भी टाइम बचेंगे उसमें क्या करना है, मॉक टेस्ट और आत्मविश्वास। मतलब जब आप मॉक टेस्ट देंगे आपका नंबर आएगा, तभी आप अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस फील करोगे और बेहतरीन तरीके से आपको ये लगेगा कि हाँ मैं जाके पेपर में अच्छा परसेंटेज ला सकता हूँ, ठीक है। तो लक्ष्य क्या होगा, पेपर प्रैक्टिस करो, कमजोर टॉपिक्स की सुधार करो और आत्मविश्वास बढ़ाओ। बहुत ही जरूरी है, अगर आप अपने ऊपर ही भरोसा नहीं कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, ठीक है। तो आप अपने ऊपर भरोसा करो, जितना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा उतना ही जरूरी है, जितना ज़्यादा अपने आप पर आत्मविश्वास होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरा टेस्ट में आ रहा था नंबर और मैं अब पढ़ूंगा तो मेरा बहुत अच्छा खासा यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपने ऊपर भरोसा करो। जब आप अपने पर खुद पे भरोसा करोगे तो हाँ, अगर आपने कुछ अच्छा किया, कुछ चीज़ अच्छा किया तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप दोबारा फिर से मेहनत करने की कोशिश करेंगे, ठीक। और सप्ताह में 1 या 2 में क्या करना है फरवरी में, ठीक। इतने टाइम बचेगा, टाइम तो बचेगा नहीं आपके पास। तो क्या करना है, हर दूसरे दिन एक मॉडल टेस्ट दो और 3 घंटे का पूरा प्रोजेक्ट, गलतियों को नोट करो और अगले दिन सिर्फ वही दोहराओ, ठीक है। पुराने सालों के 2 से 3 बोर्ड पेपर दो, ठीक है। पुराने सालों का करना है आपको 2 से 3 पर डे पेपर लगाना है, ठीक है। जितना भी पेपर आपका हो चुका है उनमें लगाना है, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है कि आप लोगों का पेपर है वो 18 तारीख से होने वाला है, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, 18 तारीख से आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को करना है बिल्कुल। अगर आपने इतना अच्छे से करा, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो इसलिए आप नवंबर से लेकर दिसंबर तक अपना सिलेबस पर फोकस करिए। वन शॉट वीडियो कहीं से भी लेकर आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। अब उसको बचता है आपके पास नवंबर में आप पूरा रिवीजन करिए। आसान तो नहीं है भाई, आसान तो नहीं है, सिलेबस खत्म कर पाना 2 महीने में बहुत मुश्किल है। पर अगर आप पूरी मेहनत के साथ अगर आप तैयारी करते हो तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आप सिलेबस भी खत्म करोगे, अच्छे खासे परसेंटेज भी लाओगे, रिवीजन भी कर लोगे, सारा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे फालतू फोन नहीं चलाना, रील में समय नहीं खराब करना, इन सब चीज़ों में बिल्कुल समय नहीं खराब करना है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।